उन तीनों ने 3 दिन का ट्रिप प्लान किया था और बिना कोई जानकारी लिए वो वहां से सरोवर जंगल की तरफ अपनी कार में निकल पड़े। कुछ समय बाद राहुल, विजय और अभिषेक सरोवर जंगल में पहुंच जाते हैं। हे राहुल, अभिषेक, देखो कितनी सुंदर जगह है। इतनी सुंदर जगह देखकर तो मन कर रहा है कि बस मैं यहीं बस जाऊं। हाँ राहुल, तू सही बोल रहा है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको किसी की सिसकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राहुल तुरंत विजय और अभिषेक से बोलता है, हे गाइस, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? अरे ये तेरा भ्रम है, तू डर रहा है इतना काला और घना अंधेरा देखकर। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है और ना ही मैं डर रहा हूँ। मुझे जो लगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने सच में अभी किसी के सिसकने की आवाज सुनी थी। क्या यार राहुल, तू भी ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है। कहीं तूने पी तो नहीं ली? यार तू कैसी बात कर रहा है, यहाँ पर मैं कैसे पी सकता हूँ? वो तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार तो चीखने की आवाज मैंने भी सुनी है विजय। हमें लगता है कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। यार तुम लोग सच में बहुत फट्टू हो। मेरे पास कैमरा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि वो कैमरे में नोट हो जाएगा। अब चलो अपने अपने कैंप में सो जाओ जाकर, आखिर कल सुबह हमें कैंपिंग भी तो करनी है। वे सभी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। वो सब सो रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है। तेज हवाओं के साथ पानी के झरने की आवाज आ रही थी। आवाज से राहुल की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद राहुल अभिषेक को जगाता है और उसे बोलता है, अभिषेक, तुझे झरने की आवाज आ रही है क्या? हाँ राहुल, मुझे आवाज आ तो रही है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक, क्या हमें चलकर देखना चाहिए? नहीं नहीं यार, मेरे ख्याल से हमें नहीं जाना चाहिए। अरे कल को कुछ हो गया तो? वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विजय भी बाहर आ जाता है और वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि एक बार फिर झरने की तरफ से काफी तेज आवाज आने लगती है। आवाज को सुनते हुए तीनों दोस्त आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा अंदर जाते हैं और जहाँ उन्हें एक बोर्ड नजर आता है और उस बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना मना है, अंदर खतरा है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और अंदर। कुछ समय बाद उनका दोस्त राहुल गायब हो जाता है। वो दोनों राहुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल उनको एक झरने के पास दिखाई देता है। वह झरना काफी सुंदर था। झरने के आसपास सुंदर सुंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे थे। वो इतना सुंदर था कि वो तीनों दोस्त झरने में मोहित हो गए। धीरे धीरे करके वो तीनों दोस्त उस झरने की तरफ आकर्षित होते गए और उस झरने के अंदर चले गए। देखते ही देखते वो झरना मामूली झरने से एक खूनी झरना बन गया। एक एक करके तीनों दोस्त उस झरने में मोहित होकर चले गए, जिसके बाद वहाँ पर चुड़ैलों और भूत ने उन तीनों को मार दिया और उनके खून से वो नहाने लगे और हंसते हुए बोलते हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर, और अगर इस जगह में कोई भी आया तो उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी, मैं तो मार दूंगी। इस तरह चुड़ैलें और भूत उन दोस्तों को मार देते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और उन 3 महीनों में आए दिन उस झरने में लोगों की मौत होती गई। ऐसे ही एक दिन शामू अपनी पत्नी काजल के साथ पिकनिक पर उसी जंगल के रास्ते जा रहा था कि तभी काजल को झरने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पति से बोलती है, शामू जी, यहाँ आसपास लगता है कि कोई झरना है। क्यों ना हम कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठकर आराम कर ले। वैसे भी झरने के आसपास बैठकर ऐसे लगता है कि हम किसी बहुत अच्छी जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर नेचर की शुद्ध हवा रहती है। हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो मैं कार को यहीं साइड में लगा देता हूँ। इतना कहकर शामू अपनी कार को साइड में लगा देता है और अपनी बीवी के साथ उस झरने के पास चले जाता है। जैसे ही शामू झरने के पास जाता है कि तभी वो झरना उसको आकर्षित करने लगता है, लेकिन काजल को झरना आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि उसके गले में दुर्गा माता का लॉकेट था। शामू झरने की तरफ देख उसकी तरफ बढ़ता जाता है। अपने पति को इस तरह आगे की तरफ जाता देख काजल अपने पति को आवाज लगाती है, शामू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। शामू अपनी बीवी की एक नहीं सुनता और वो अपनी बीवी की बात ना सुनते हुए झरने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये देखकर काजल थोड़ी हैरान हो जाती है और थोड़ी देर बाद शामू जब झरने के पास पहुंचता है, शामू के पीछे उसकी पत्नी भी थी।
अब जैसे ही काजल उस झरने के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो झरना मामूली पानी से एक खूनी झरना बन जाता है और उसके आसपास के छोटे छोटे पेड़ पौधे एक भयानक सा पेड़ जिसके ऊपर लोगों की लाश लटक रही होती है। ये सब देखकर काजल थोड़ी सी डर जाती है और हिम्मत करके अपने पति का हाथ पकड़कर खींच लेती है। जिसके बाद शामू उस झरने में जाने से बच जाता है और थोड़ी देर बाद शामू होश में आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि शामू का सम्मोहन टूट जाता है और जैसे ही उसका सम्मोहन टूटता है तभी वहाँ पर दिल मिलाते हुए चुड़ैल और भूत आ जाते हैं और गुस्से में काजल से बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे शिकार को मुझसे दूर कर दिया, अब तू भी नहीं बचेगी मेरे हाथों। तू भी ठीक उसी तरह मारी जाएगी जैसे यहाँ पर आए दिन लोगों की मौत होती है। ये तेरा शिकार नहीं बल्कि मेरा पति है, समझी तू? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू लोगों को क्यों मार रही है। चुड़ैल वो कुछ नहीं बताती। जिसके बाद काजल अपने फोन में हनुमान चालीसा चला देती है। हनुमान चालीसा की वजह से वहाँ के भूत और चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगते हैं और दर्द में चुड़ैल बोलती है, हम लोग एक प्रेत आत्माएं हैं। हम लोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी और इच्छा पूरी न होने की वजह से हम लोग प्रेत आत्माएं बन गए। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन झरने में मेरा पैर फिसल गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई। तेरे भूतों की दुनिया में मैं नहीं रहना चाहती, इसलिए धीरे धीरे करके मैंने अपने दोस्तों को मारा और उन्हें अपनी तरह भूत और चुड़ैल बना दिया। मुझे तब भी शांति नहीं मिली तो मैंने और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर आने वाले इंसान को मारना शुरू कर दिया। तुझे किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, तो तू इस तरह बेकसूर लोगों को नहीं मार सकती। तेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि तू बेकसूर लोगों की जान ले ले। जो करना है वो कर ले। ये बात सुनकर काजल उन सब के मालकिन चुड़ैल के गले में अपने गले से दुर्गा माता का लॉकेट निकालकर डाल देती है। जिसके बाद चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और उसके साथ साथ जो चुड़ैल और भूत थे वो भी जलकर मर गए। इस तरह काजल ने अपने पति को उस खूनी झरने से बचा लिया। साथ ही साथ उस झरने से उन चुड़ैलों और आत्माओं का साया भी हमेशा के लिए हट गया। जिसके बाद काजल अपनी आगे की जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगी।